जो मन्ना मंदिर मतलब हाजी जी यहाँ पे वो है क्या नाम प्रोफेसर है, उसकी ड्यूटी है। ये कुलदीप रक्का जी को लगा रहा हूँ, जो सेक्रेटरी है वो शिक्षक है। क्या आते नहीं है, लेट आते हैं, कभी पता नहीं आते नहीं आते, लेट कोई टाइम जल्दी नहीं। चला जाता, कोई टाइम नहीं। और आज अभी तक मतलब ये बच्चे मेरे से 1 महीने से आ रहे हैं कि ये जगदीश नाम का जो प्रोफेसर यहाँ लगा हुआ है ना, तो टाइम पे आता है, वो ये सवाल जवाब करते हैं ना उनसे कि मतलब ये अपनी डिमांड रखते हैं या अपनी शिकायत रखते हैं, उल्टा उन्हीं को धमकाते हैं और ये बोलते हैं इनके पास वीडियो तो बना हुआ है, उनको बोलते हैं कि तेरे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, तेरे खिलाफ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो सारी व्यवस्था सब बच्चों को इतनी दहशत दे रखी है, उसकी क्या खुद की पर्सनल चलती है कोचिंग सेंटर कुचामन सेंटर, उसकी तो मैं जांच करूँगा, रंका जी को बोलिए खुद ही वो तो मैं सब करा दूंगा। साहब से बात की मैंने अभी, और ये जो शिक्षा सिंबल से लगी हुई है मैडम, मैं ये जो शिक्षा सिंबल से लगी हुई, जो पिछली बार मैंने विधानसभा में बोला था, तो 4-5 ये शिक्षा विद्या सिंबल से लगी हुई है। इनको कितना मतलब अध्यापक टोचर करता है, अभी बच्चों को पूछना क्या क्या टोचर करता है। बच्चा बनाओ विद्या संबल योजना में लगे हो गया। क्या सारी समस्याएं सर, मेरे टाइम टेबल को लेकर लास्ट में मुझे 3 बजे तक रोका गया है। और सबका लोकल स्टाफ है, मैं बोलती हूँ कि भाई आप इनका टाइम टेबल लास्ट में लगा दो, मेरा पहले लगा दो, तो उनका टाइम टेबल खुद बना के मुझे लास्ट में करके बोलती इनसे कंसल्ट कर लो, अगर ये परमिशन देंगे तो मैं करूँगा। अरे आपने बनाया टाइम टेबल तो फिर ये क्यों कोई भी क्यों करेगा, सही बात है ना। लेकिन नहीं, आप करो इनसे बात, मैं क्यों करूँगी 5 जनों को, मैं कहाँ तक कोई एक बंदा हो तो मैं किसको समझा दूँ, मैं 5 को कैसे समझाऊंगी। अभी भी टाइम टेबल बना है मेरा 9 बजे से लगा दिया था, 9 बजे से 2 बजे तक 1-1 घंटे का बीच में गया, और सबके खुद का भी 3-3 घंटे का लगातार। फिर मैंने वापस विरोध किया अभी के लिए, अभी भी वो मैडम का पॉलिटिकल वाली का 3 घंटे का और सबका 4-4 घंटे का। मैडम पॉलिटिकल वाली अलग से स्पेशल है नहीं ना, क्यों दे रखी है रियायत भाई किसी को भी, जब हमारे लिए नियम बराबर तो सबके लिए होना चाहिए। वो 3 घंटे में आकर चली जाती है, हम 4-4 घंटे पड़े रहते हैं यहाँ पर, क्यों खुद का कुछ बाहर बैठ जाता है यार, खुद हाँ? खुद बाहर बैठ जाता कुछ नहीं हाँ खुद बैठे, अभी कल बैठे, और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, क्या आप माहौल खराब कर रहे हो, मुझे ऐसा बोला जा रहा है। हम परमिशन लेने गए थे उनसे, तो उन्होंने कहा माहौल खराब हो जाएगा, अंदर ही पढ़ाई करो। अब बच्चों को सर्दी थी, कल ठंड थी, आपको भी धमकी दी कि वीडियो बना रखा है इनका, मैं तो नहीं बोल सकती कार्रवाई पास जाओ उनसे पूछ कर आओ, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो अंदर ही फिर पढ़ाई हुई। मतलब कि सर ये बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, इनको ये बोलते कि तुम्हारे पे मुकदमा कर दूंगा, बच्चों को ऐसा बोल रहे हैं वो, वीडियो बनाकर इनका वीडियो बनाते मेम वो। की तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर रखे आ जा, तो मैं रजिस्टर रखने गई तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई कि तुझ पे कार्रवाई कर दूंगा, तेरा काम है कि ये रजिस्टर रखने का। मैंने कहा मेम की तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं रखने आई, तो उन्होंने मेरी वीडियो बना ली। रजिस्टर हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ और कार्रवाई रजिस्टर ही तो भेज रही हूँ, बच्चे मुकदमा करने। जब तुम बच्चों से टेबल साफ करवा सकते हो या ताले खुलवा सकते हो, तो बच्चा रजिस्टर नहीं उठा सकता क्या? सर बताओ आप ये बात। पानी मंगवाते हैं पानी के लिए बोलते हैं, पानी ले आओ, डरा धमका के बाहर से पानी भर के लाओ। ये मेरे से ये बोले कि यहाँ गंदा गार्ड भी पानी शहंशाह पिला दे है। हमें, गंदा पानी यहाँ गार्ड भी शहंशाह है। वहाँ पे पानी चेक करने गया हमारा बंदा, तो हाथों हाथ उसने जो यहाँ सफेद कर्मचारी है पानी दौड़ दिया, इनको खाली कर दिया बच्चे पे लगा रहा है कि हमारे सामने लेके आ रहा है। मैं क्या गंदा पानी मेरे शर्म नहीं तेरे को कि साहब ये खुद रेट डालते हैं, तो रेट डालते तो रेट हमें दिखाना था। हमेशा वाटर कूलर कहाँ होता है? ऑफिस में ही होता है। ऑफिस के अंदर होता है, क्लासों के लिए अलग से भी नहीं है। ऑफिस में ही रहता है कि बोलो बेटा बोलो। 4 महीने से तू बोल धमकी देता है कि मेरे खिलाफ अगर तुम कहीं शिकायत कर दो, अगर केस कर दूंगा तुम्हारे पे, ऐसे पे मुकदमे लगा दूंगा झूठे। और यहाँ से आते हैं हम तो कॉल करते हैं, सर कहा क्या जा मंगलाना, तुझे फार्म जमा कराना है, तो धमकी देता है। मंगलाना बुलाता है अटेंडेंस के लिए भी, अटेंडेंस नहीं, कुछ भी कॉलेज का सिग्नेचर कराना, मंगलाना बैठ रहता है टीचर, और हमें यहाँ मंगलाना आते हैं, वहाँ जाते हैं मंगलाना भी नहीं मिलता कि छुट्टी है, कभी कोई भी साहब एक वो लिख के, और इनके जो ये जितने भी इश्यूज बता रहे हैं ना, वो एक बार लिख के आपके लेटर पैड पे लिख के
मैं तो दूंगा मैं तो अभी कल वहाँ नहीं पे सर, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। सर सबसे बड़ी बात है उनको परे पसे रहे यहाँ पे छुपा के, मेरे रजिस्टर छुपा के मुझे धमकियां दी जा रही है कि FIR दर्ज कराऊंगा, मुझे धमकी दी जा रही है। आप वीडियो में देखो, चेतावनी दी जा रही है बच्चों के सामने। बताओ इस तरह से वो कर रहे हैं। आप आओ और अपना काम करो और जाओ। अरे मैं तो आ रही हूँ, मैं दूसरों का रजिस्टर चेक करती हूँ कैसे प्रेजेंट एब्सेंट कर रखी है। मुझे मेरी उपस्थिति पंजीकृत नहीं दिखा रखी, मेरी एब्सेंट लगा रखी है, प्रेजेंट लगा रखी है। मैं आती हूँ, कॉलेज में आ रही हूँ, उसके बावजूद मेरी एब्सेंट लगा देते हैं। क्या मुझे नहीं पता, 5 मिनट मतलब आप क्लास में नहीं थे? क्लास में थी तो कॉलेज में, जब बच्चा नहीं था तो मैं क्लास में वो तो कॉलेज के। मैंने फोन किया, बोलता है मंगलाना बैठो, मैं तो फोन और काट तो मेरे को वीडियो कॉलिंग कर। हाँ झूठ बोलता है, मेरी बात क्या किसी से। हेलो और बोल देती चाहे कहीं पे भी कुछ भी कर लो, मुझे कोई डर नहीं लगता। आप किससे शिकायत करोगे? आयुक्ता ले चले जाओ, यहाँ चले जाओ। मैंने कहा आप शिक्षा मत दो, मैं खुद कर लूंगी, इतना मैं जानती हूँ कि क्या करना है मुझे। सर सबसे बड़ी बात है बच्चों का वीडियो बना रहे हैं। नारी का सम्मान, राजस्थान मशहूर है नारी को सम्मान देने के लिए, वो लड़कियों का वीडियो बना रहे हैं। क्या उसको अधिकार है, परमिशन है कि उसके पास वीडियो बनाने की? उसके पास है मेरी वीडियो अभी भी। अब बोलो हम मकराना बंद कर देंगे, अभी अलाउंस करेंगे, पूरा मकराना बंद हो जाएगा अभी अगर वो ऐसी हरकत करता है यहाँ बच्चियों के साथ में। मुझे बताओ आपको बुला लेंगे SDO साहब से कॉल करा के, और कल उसको वहाँ ऑफिस में बुला लेंगे। उसको बुलाओ, उसको यहाँ से कुत्ते को निकालो यहाँ से, वो दूसरा लगो यहाँ पे। और हम यहाँ पे झूठ मारेंगे और तो बच्चों को वीडियो बनाता वो, फिर वो धमकियाँ दे रहा है वहाँ पे। अगर वो है तो वो इन्वॉल्व है, अभी तक नहीं है। क्या डिलीट कराओगे? डिलीट नहीं, कार्रवाई की जाए इससे। आप बोल रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा आप क्या बनाते हो? मैं ही बना देती हूँ, मैं ही बना देती हूँ। हमेशा तो फॉल्ट में आप कराओगे, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। वीडियो बनाने का उन बच्चियों का क्या साबित करना चाहता है वो? वहाँ मंगलाना में उन बच्चों को जबरदस्ती टॉर्चर किया गया। लड़के गए थे 3 TC लेने के लिए, आप लड़कियां छेड़ रहे हो जबरदस्ती। बच्चों से एप्लीकेशन लिखवा ली, देखो ये लड़की सबूत है, ये बिल्कुल सिग्नेचर करवाया जबरदस्ती कि इनके मुकदमा लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर लड़कियों छेड़ने का। और इनके भी भाई इनका भी कोई भाई बेटा हो सकता है। और वहाँ के टीचर सब स्टाफ बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर के बावजूद भी। और सारा स्टाफ मना कर रहा है। हकीकत में ये सही बात है, पूरा स्टाफ मना कर रहे हैं। दूसरे स्टाफ बैठा है ना मंगलाना में, रहने दो सर, जाने दो। नहीं मैं तो करूंगा। और मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैंने वो भी किया था और आप भी देख लेना, फिर सोच लेना। मैं क्या सोच लूंगी भाई? मैंने बोला मैंने कि आपको करना जो करो, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। आप कहाँ शिकायत कर दो? मतलब कि वीडियो बना के उसकी कैसी मानसिकता है, उसके क्या सोच विचार है? नहीं मैं पुलिस में, अरे पुलिस में रखा तो यहाँ कॉलेज में दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ बहुत प्यार और मोहब्बत से काम होता है। मुझे पता है, मुझे बोलते हैं कि तुम दादागिरी कर रहे हो, मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि सर ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं है सर। देखो प्रैक्टिकल करवाएं सर, प्रैक्टिकल करवाएं। स्टाफ को बता दिया कब तक चलेगा प्रैक्टिकल और मिड टर्म में, मुझे नहीं बताया गया। सर अगर 3 दिन में कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे मकराना में, मकराना के चक्का जाम करेंगे। ये हमारा आश्वासन नहीं है MLA साहब। 3 दिन का टाइम है अधिकारियों को, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम मकराना का चक्का जाम करेंगे। आप लिख के दिए मैं तो सब दूंगा। और ये टाइम आने का उनका कब बात? क्लास नहीं लेते, ये टाइम आने का उनका 12 बजे। क्या बोलता है? मैं तो मंगलाना हूँ, लेकिन झूठ बोलता है। और मंगलाना जाते हैं, वहाँ से वापस रिटर्न आना पड़ता है। कोचिंग कर रहा है अपने। मुझे देखो 3 बजे तक रोक रखा है और मैं 3 बजे निकलती हूँ। बाबा जी कोचिंग प्राइवेट के टाइम पे तो हमेशा बोल देते हैं ये प्राइवेट कोचिंग चला रहा है। क्लास था आपको, मैडम चले जाओ, क्यों रुके हुए? मैंने कहा नहीं देखो 3 बजे तक का टाइम है। और ये स्टाफ बैठे हैं, स्टूडेंट को बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे, बाहर जाओ कॉलेज। ठीक है, हमको बिठा के रख रखा है। साहब कलेक्टर साहब से मेरी बात हो गई है। मैं कल जयपुर जा रहा हूँ और इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका जी है, उनको मैंने फ़ोन किया था। उनका मैसेज है मैं बिजी हूँ, वो फ़ोन करेंगे मेरे को। कल कुलदीप रांका जी को ये जो जगदीश नाम का जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, प्रतिनिधि डेपुटेशन पे है, ये खाली अपनी कोचिंग चलाने में व्यस्त रहता है और यहाँ पे जो शिक्षा शिमल से लगी हुई एक महिला उसके साथ बदतमीजी करता है, उनको धमकियाँ देता है। और उसके बाद के अंदर ये जो लड़कियाँ जो यहाँ पढ़ती है, हमारी गांव की बहन बेटियाँ, उनके वीडियो बनाता है, उनके खिलाफ और उनको भी डराता धमकाता है। कोई पढ़ाने का सिस्टम नहीं है। पानी भी यहाँ पे गंदा पानी है। जब हम चेक करने गए ना तो कर्मचारी हाथों हाथ हमारे सामने पानी को डोल दिया गया है, फिर नया पानी का ये भर के लेके आए।
तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार खाली इसी बात को खाली पर्चा के लिए है क्या? कॉलेज जहाँ बच्चे का भविष्य, हमारे मकराना बच्चों का 36 कौमों की यहाँ बच्चियाँ पढ़ती है, अगर इस पे कार्रवाई कलेक्टर साहब या उच्च अधिकारी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बड़ी स्केल के अंदर धरना प्रदर्शन देंगे और यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उनको भी भरने की पूरी ये कोशिश करेंगे। 28 तारीख से विधानसभा चालू हो रही है। सबसे पहला मेरा विधानसभा के अंदर है ना, पहला सवाल यही रहेगा इस मकराना महाविद्यालय को लेके, और इस जगदीश के खिलाफ जितनी हो सकी उसकी हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ के अंदर जो बदतमीजी की है, ये बर्दाश्त हम कभी नहीं करेंगे। ये मेरा एक ही बात आप लोगों के नाम। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। शिक्षा के दलालों को गोली मारो सालों को। जगदीश प्रोफेसर हाय हाय, जगदीश प्रोफेसर हाय हाय, जगदीश प्रोफेसर हाय हाय। एक नहीं सारी बात प्रिंसिपल के नंबर दो। सब छात्र संघ की तरफ ताकत लिख दिया, एक में लिख दिया, कलेक्टर ने मैं जयपुर जाकर कार्रवाई करूँगा। आप सुनो, आप एक एप्लीकेशन लिखो, ये जितने भी इशू है 93 ये उसमें लिख के, और ये जो आपने फोटो लगाया ना, अट्ठाईस तारीख को विधानसभा चालू हो रही है। पास पहुंचाओ अभी ना। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा और कॉलेज को लेकर। पिछले सत्र में मैंने विधानसभा के अंदर में बोल के उसका सवाल लगाया था और यहाँ रिक्त पद भरने के लिए कहा था। उस वजह से माननीय मंत्री जी ने 5 विद्या शिक्षा सिंबल के 5 मास्टर यहाँ लगाए थे जो यहाँ पे कार्यरत है। उनको भी ये जगदीश धमकाता है, उनको भी पढ़ाने नहीं देता है। मैं विधानसभा में और मंत्री इसके से शिकायत करूँगा।